राजधानी, जहाँ तक गोड्डा नई दिल्ली हम सफर है। ये तो सामने आप लोग देख रहे हैं, ये हाईवे चल रहा है आप लोगों का, जो रोडवेज जा रही है आप लोग देख सकते हैं। अभी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं, वाराणसी जंक्शन जम्मू तवी बेगमपुरा एक्सप्रेस। बाकी समय हो रहा है दोस्तों सुबह के 11:08 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ इस समय देश की राजधानी नई दिल्ली में, और बाकी टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ ही चुके होंगे आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। तो ये रही अपनी ट्रेन, जस्ट लगाई जा रही है। और इस और बात करूँ तो आप लोगों की खड़ी हुई है बीकानेर शालदा बीकानेर AC दुरंतो एक्सप्रेस, और इधर आ चुकी है भाई अपनी ट्रेन जिसमें आज हमें यात्रा करनी है। आगे चलिए नीचे चलते हैं, प्लेटफॉर्म पे जस्ट अभी लगाई गई है और मैं जस्ट अभी पहुंचा हूं। तो पहले चलते हैं आगे की और आप लोगों को दिखाते हैं अपनी गाड़ी में कौन सा लोकोमोटिव आज हमें लेके जाने वाला है। चलिए, बाकी देख सकते हो भाई गाड़ी अपनी लगा दी गई है। आप लोगों को पता है दोस्तों कि गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए रश भाई अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को स्टेशंस पे। इवन अपना जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है भाई, बहुत देख सकते हो कितना पैक पड़ा है, पता नहीं। देखो, काशी के लिए अपनी गाड़ी के लिए भी अच्छा खासा रश जाता है। हर एक ट्रेन के लिए आपको इस समय रश देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो भाई। सामने की ओर से भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस दोस्तों अराइव कर रही है। आज डिले आ रही है। चलिए, जो आज का अपना लोकोमोटिव है वो है दोस्तों, ये रहा आज का अपना लोकोमोटिव वेब 7 30744 गोमो शेड का वेब 7 भाई। कुछ अपना लोकोमोटिव आज हमें पुल करके लेके जाने वाला है टिल बनारस तक। जी हाँ दोस्तों, मैं यात्रा कर रहा हूँ आज न्यू दिल्ली बनारस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में। और इसकी जो रैक शेयरिंग है ना, वो चलो मैं आगे दिखाता हूँ, वैसे बता ही देता हूँ। इसकी जो रैक शेयरिंग है आप लोगों की शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ हो चुकी है। अब पता नहीं भाई क्यों करी गई है, खैर जनरल का ऐसा कुछ हाल है, अभी तो फिलहाल ठीक सा लग रहा है। और इधर से जो है बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस जो है डिपार्चर ले चुके हैं, शालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस। कोच है वो बिल्कुल पीछे की साइड लगा हुआ है भाई। सबसे पहले मैं सबसे आगे की साइड के आप लोगों को लोकोमोटिव दिखाना है, सबसे पीछे की साइड जाना है मेरे को अपने कोच की तरफ। कोच है अपना आज का A2 सेकंड AC में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सीट है अपनी 17 साइड लोअर बर्थ। बाकी चलिए, रश मैंने जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, मतलब स्टार्ट हो चुकी हैं, तो रश वगैरह तो देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। चलिए फिलहाल चलते हैं अपने कोच की तरफ और वहीं पे मिलता है आप लोगों से। दोस्तों ये रहा आज का अपना कोच जिसमें हम लोग यात्रा करने वाले काशी विश्वनाथ के सेकंड AC में। और देखो, इसकी जो रैक शेयरिंग है वो शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ कर दी गई है। अब भाई क्या ही बोलूँ, चलेगा कोई नहीं। 2023 का अपना कोच है, ये रहा 2023 का। सीट अपनी साइड लोअर बर्थ है। बाकी मैंने पानी वगैरह ले लिया है गाड़ी के अंदर, पेंट्री वगैरह तो नहीं है ऑफकोर्स भाई। ये रही दोस्तों अपनी आज की सीट 17 नंबर एंड बेडशीट वगैरह मैंने बिछा ली आती। टाइम हो रहा है अभी 11:26 11:35 पे जो है अपनी गाड़ी का होगा डिपार्चर। तो आप लोगों से डायरेक्ट मिलकर डिपार्चर। इंटरव्यू की बात करें तो देखो ऐसा कुछ है यार, ये क्या हाल है चीज़, इसलिए देखो ये चीज़ कोई नहीं। और चार्जिंग सॉकेट इधर है ही साइड लोअर पे, बस चार्जिंग सॉकेट मिल जाए और ऊपर वाली सीट पे भी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2023 का ही कोच है यार। बाकी विंडो का ऐसा कुछ हाल है, देख लो ऐसा कुछ हालत में विंडो वगैरह है, ठीक ठाक है। अब मेंटेनेंस वगैरह कैसा क्या रहता है इस गाड़ी का वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। चलिए डायरेक्ट मिलता है आप लोगों से डिपार्चर पे, जो कि होगा 11:35 पे। बाकी निर्धारित समय से लगभग 5 मिनट की देरी के साथ दोस्तों अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस निकल चुकी है देश की राजधानी नई दिल्ली से। भाई 5 मिनट की देरी गाड़ी ने यहीं पर ही कर ली, निकलते ही निकलते। चलिए, डिपार्टेड फ्रॉम देश की राजधानी नई दिल्ली। इस सामने की ओर दरभंगा क्लोन खड़ी हुई है दोस्तों, और उसी के पीछे लगी हुई है आप लोगों की न्यू दिल्ली लखनऊ गोमती एक्सप्रेस।
बाकी ये वाली जो आप लोग ट्रेन जाते हुए देख रहे हैं ये निकल गई दोस्तों आप लोगों की हज़रत निज़ामुद्दीन की ओर। बाकी अगर इस ट्रेन की बात करूं तो चंडीगढ़ यशवंतपुर एक्सप्रेस कर्नाटका संपर्क क्रांति। शायद से वही थी। तो थी दोस्तों आप लोगों की यशवंतपुर संपर्क क्रांति, वो कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इसी के पीछे पीछे चल रही है आप लोगों की इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस, तो वो दिखाते हैं। बाकी दोस्तों ये खड़ी है आप लोगों की इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। मगध एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों ट्रेन अपनी निकल चुकी है, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हमने आनंद विहार स्किप किया है। बाकी गाड़ी की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ से चल करके इसका जो हॉल्ट है सबसे पहला वो गाज़ियाबाद है। इस गाड़ी के अच्छे खासे हॉल्ट है भाई, बहुत रुकती रुकाती है, पहुँचती है बनारस भाई, और टाइम भी अच्छा खासा लेते, लगभग 17-18 घंटे ले लेती है भाई आप लोगों को बनारस पहुँचाने में, बहुत ज़्यादा समय लेती है भाई ये। और अच्छा खासा मतलब हॉल्ट की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा हॉल्ट है। इस गाड़ी को ओवरटेक भी पड़ते हैं, ये ओवरटेक नहीं करती है। मान के चलो जो 1-2 बजे ट्रेनें निकलेंगी वो तक इस गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकलेंगी, तो बढ़िया मज़ा आने वाला है। मैंने एक बार और करी थी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, और ये डिले भी अच्छी खासी होती है, ऐसी बात नहीं है खाली इसको टाइम ही ज़्यादा लेती है, ये डिले भी अच्छी खासी होती है भाई ये। तो देखते हैं आज कैसे का डिले देखने के लिए मिलता है। वैसे काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा हूँ तो 1-1.5 घंटे का ही डिले देखने के लिए मिल रहा है इस गाड़ी का। बाकी कुछ ही देर में दोस्तों अपनी ट्रेन पहुँचेगी गाज़ियाबाद जंक्शन पे। दोस्तों सामने से जहाँ तक है आप लोगों की गोड्डा नई दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस आ रही है। क्या गाज़ियाबाद को स्किप मार रही है भाई। जहाँ तक है गोड्डा नई दिल्ली हमसफ़र है। गोड्डा नई दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस क्या निकाला है भाई गाज़ियाबाद से। लखनऊ आनंद विहार टर्मिनल डबल डेकर एक्सप्रेस। डिपार्चर का संकेत मिल चुका है। बाकी करनी इसमें भी जर्नी है यार, लेकिन लखनऊ से बहुत अर्ली निकलती है ये ट्रेन जो है, और जब आनंद विहार से जाती है तो इतनी ज़्यादा डिले होती है कि क्या बताऊँ। जब ये लखनऊ से आती तो अच्छी खासी पैक होके आती है भाई, ऐसी बात नहीं है इस गाड़ी की। चलिए अपना भी अराइवल हो चुका है गाज़ियाबाद जंक्शन पे। आगे अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस लगा लो 1 मिनट ही देरी के साथ पहुंची, और 12:17 का डिपार्चर और टाइम भी हो गया। बाकी ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है गाज़ियाबाद जंक्शन। फटाफट से बता देते हैं जंक्शन पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों की एक लाइन निकल जाती है मेरठ मुरादाबाद की ओर, जिस पर मुरादाबाद वाली लाइन पर अपनी ट्रेन बढ़ेगी, और एक लाइन जो गोड्डा नई दिल्ली हमसफ़र आ रही थी आप लोगों की कानपुर वाली लाइन निकल जाती है यहाँ से, और पीछे से अपनी दिल्ली वाली लाइन आ ही रही है। बाकी ज़्यादा देर का यहाँ पर हॉल्ट है नहीं, 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया गया गाज़ियाबाद जंक्शन पे। आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि अपना पहला हॉल्ट जो पड़ता है वो पहला हॉल्ट जो पड़ता है दोस्तों वो अपना गाज़ियाबाद जंक्शन ही पड़ता है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद चल के पिलखुआ भी है, हापुड़ है, बहुत हॉल्ट है भाई इस गाड़ी का, बहुत ज़्यादा। बाकी सामने की ओर से आप लोगों की रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस निकल रही है, ये भी यार डिले चल रही है भाई। इसको सिग्नल नहीं दिया क्योंकि वैसे इसका पैरेलल हो सकता है भाई आगे डबल डेकर एक्सप्रेस के साथ, बट अभी सिग्नल दिया नहीं है इस गाड़ी को। बाकी दोस्तों जो ये वाली आप लोग लाइन जाते हुए देख रहे हैं ये निकल गई है आप लोगों की कानपुर सेंट्रल की ओर। देखिए वहाँ पर कोई ट्रेन भी खड़ी है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों उस और कोई ट्रेन भी लगी हुई है, वो वाली लाइन आप लोगों की आती है अलीगढ़ जंक्शन कानपुर वाली लाइन बेसिकली।
और हम लोग बढ़ चले हैं मुरादाबाद वाली लाइन की ओर। अपनी गाजियाबाद जंक्शन से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में हम लोग पहुँचेंगे अपने दूसरे हॉल्ट पे, पिलखुआ रेलवे स्टेशन पे। उससे पहले सामने से आ रही है आप लोगों की डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, वो दिखाते हैं आप लोगों को। सामने से आती हुई डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों ट्रेन अपनी जो है पिलखुआ रेलवे स्टेशन अराइव कर रही है। दोस्तों निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी के साथ अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है पिलखुआ रेलवे स्टेशन पर। अगर बात करें पिलखुआ रेलवे स्टेशन की तो ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 34 यानी कि 34 ट्रेन का हॉल्ट होता है। जोन की बात करें तो नॉर्थन जोन में आता है, डिवीज़न अपना मुरादाबाद लगता है। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया पिलखुआ रेलवे स्टेशन पे। देखो गाड़ी में क्या लोकल पैसेंजर्स वगैरह चढ़ रहे हैं, अपने सेकंड एसी में भी चढ़े हुए हैं, अंदर सीटों पे बैठे हुए हैं, तो इतनी कुछ खास रोका टोकी नहीं है। तो जो आ रहा है, जैसे अभी गाज़ियाबाद में क्या होता है, मैं आप लोगों को डिपार्चर नहीं दिखा पाया, तो भीड़ हो गई थी दरवाजे पे, तो वो तो क्लियर करवा दी थी। बट अब जो अंदर बैठे हुए हैं, अब जो भी है भाई, क्योंकि गाड़ी के इतने ज़्यादा हॉल्ट हैं, लोकल्स तो देखो चढ़ेंगे ही, वो वाली चीज़ है। बाकी गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया कि 3 प्लेटफॉर्म का अपना रेलवे स्टेशन है। और स्टेशन कोड की बात करूँ तो PKW अपना पिलखुआ का रेलवे स्टेशन है। बाकी चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को। स्टेशन अच्छा है, पेड़ वेड़ है, सब कुछ है, बढ़िया है। यहाँ से चल करके 12-13 किलोमीटर नॉन स्टॉप ट्रेन चलेगी अपनी और रुकेगी हापुड़ जंक्शन पे, जो अपना अगला हॉल्ट है। चलिए दोस्तों निकल चुकी है अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस पिलखुआ रेलवे स्टेशन से। अच्छा है यार रेलवे स्टेशन, नो डाउट। पेड़ वेड़ है तो मतलब अच्छा लग रहा है काफ़ी। बाकी स्टॉल वगैरह भाई कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो वो चीज़ की एक दिक्कत है भाई। स्टेशन पे कुछ भी खाने पीने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत कम रुकती हैं भाई यहाँ पर पिलखुआ में। देखिए स्टॉल्स वगैरह हैं बट बंद पड़े हुए हैं। चलिए निकल गई अपनी ट्रेन जो है पिलखुआ रेलवे स्टेशन से। अगला अपना हॉल्ट है हापुड़ जंक्शन। बाकी चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच रही है हापुड़ जंक्शन पे। अपना अराइवल होता हुआ हापुड़ जंक्शन पे। निर्धारित समय से जो है 15 मिनट की देरी के साथ अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है हापुड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। फटाफट से आप लोगों को बता देते हैं जंक्शन पॉइंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों एक लाइन आप लोगों की इस ओर से जो है आती है मेरठ की ओर से। मेरठ सिटी से दोस्तों एक लाइन आती है आप लोगों की, और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की टुवर्ड्स खुर्जा सिटी होते हुए खुर्जा जंक्शन की ओर। पीछे से अपनी गाज़ियाबाद वाली लाइन आ रही है और यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स मुरादाबाद जंक्शन की ओर। इसीलिए जो है आप लोगों का हापुड़ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बात करें तो 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 94 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करती है यहाँ से। स्टेशन कोड है दोस्तों आप लोगों का HPU। और जोन की बात करें तो नॉर्थन जोन में आता है, डिवीज़न लगता है अपना मुरादाबाद। बाकी गाड़ी का यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया और हर जगह से देखो लोकल पैसेंजर्स की तो बोर्डिंग है इस ट्रेन के अंदर। लोकल पैसेंजर्स की अच्छी खासी बोर्डिंग है, चाहे वो कोई भी स्टेशन हो। अपने भी कोच में 1-2 लोग चढ़ जाते हैं। वैसे अभी यहाँ से एक ही बोर्डिंग हुई है, 1-2 बोर्डिंग हुई है। पीछे पिलखुआ से तो कुछ बोर्डिंग नहीं हुई थी। मेन इसकी बोर्डिंग और डीबोर्डिंग जो होएगी अपने कोचेज़ में, वो मेन स्टेशन होगी, जैसे मुरादाबाद, बरेली, हापुड़, ये इस जगह से होएगी। बाकी चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को जो है हापुड़ जंक्शन का। हापुड़ की वैसे कॉफ़ी भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और किस चीज़ के लिए जाना जाता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को हापुड़ जंक्शन से। चलिए दोस्तों निकल चुकी है अपनी ट्रेन जो है हापुड़ जंक्शन से। बाकी स्टॉल वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे ये रहे छोटे मोटे स्टॉल्स वगैरह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे हापुड़ जंक्शन पे।
बाकी दोस्तों समय हो रहा है लगभग 1:50 हो रहे हैं। थोड़ी देर में ट्रेन अपनी स्किप करेगी गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज को, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। पहले गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज रेलवे स्टेशन दिखाते हैं, फिर गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज दिखाते हैं। गढ़मुक्तेश्वर पे अपना हॉल्ट था, तो वहाँ से अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिपार्चर लिया है गाड़ी ने। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। स्किपिंग गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज रेलवे स्टेशन। चलिए ये रही गढ़गंगा। चलिए दोस्तों ये थी गढ़गंगा जी, गंगा माँ। कैसे लगे दर्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। ये तो सामने आप लोग देख रहे हैं, ये हाईवे चल रहा है आप लोगों का, जो रोडवेज जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ देर में दोस्तों अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस पहुंचेगी गजरौला जंक्शन पे, तो वहाँ मिलते हैं आप लोगों से। बाकी दोस्तों अपनी जो ट्रेन की रफ्तार है वो मैक्सिमम 110 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है, क्योंकि इस रूट पे 110 तक की ही लिमिट दी गई है। तो देख सकते हो ट्रेन अपनी फ्लैट 110 भाग रही है। दो बज रहे हैं दोस्तों करेक्ट, और अपनी ट्रेन पहुंच रही है गजरौला जंक्शन। और ये वाली जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, ये आ रही है आप लोगों की नजीबाबाद जंक्शन की ओर से, इसीलिए जो गजरौला है वो जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये आप लोगों की नजीबाबाद जंक्शन की ओर से आ रही है, इसीलिए जो है गजरौला एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलिए अपना अराइवल होता है गजरौला जंक्शन पे, और यहाँ पर कोई ट्रेन खड़ी है जो कि जहाँ तक है नजीबाबाद जंक्शन की ओर निकलेगी वैग 9 के साथ। नजीबाबाद गजरौला। दोस्तों निर्धारित समय से अपनी ट्रेन 15 मिनट की देरी के साथ पहुँच चुकी है गजरौला जंक्शन पे, और यहाँ पर अपनी गाड़ी को मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया। एक जंक्शन पॉइंट की मैंने आप लोगों को बताई दिया, क्योंकि नजीबाबाद जंक्शन की ओर से एक लाइन आती है जो आप लोगों की ट्रेन खड़ी है, जो कि जाएगी टुवर्ड्स उसी साइड ही नजीबाबाद की ओर। गाड़ी का 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया, 15 मिनट की देरी के साथ चल रही है। अभी तो देखो इतना कुछ खास डिले देखने के लिए नहीं मिला है। आपका काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस का जो है इतना कुछ खास डिले वगैरह देखने के लिए नहीं मिला है। बाकी 2 मिनट का हॉल्ट है, यहाँ से निकलेगी ट्रेन। अब भाई मैं खाऊँगा खाना, जो घर से लेकर के आया था दिखा दूँगा आप लोगों को, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़बरदस्त। अब खाऊँगा आराम से। फ़िलहाल जो है गाड़ी यहाँ से निकलेगी, और इसके बाद आप लोगों का जो हॉल्ट है वो सीधा आई थिंक मुरादाबाद जंक्शन है, या फिर उसके बीच में एक और हॉल्ट है कोई। फिर क्योंकि इस गाड़ी के इतने हॉल्ट है ना भाई, क्या बताऊँ। बाकी देख सकते हो डिमांड अच्छी है इस ट्रेन की, नो डाउट डिमांड काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं गजरौला जंक्शन से। गजरौला जंक्शन की तो ये 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 30 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 3 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 3 ही टर्मिनेट करती है। जोन की बात करें तो नॉर्थन जोन में आता है, डिवीज़न लगता है दोस्तों आप लोगों का मुरादाबाद। बाकी बात कर ले हम लोग जो मैंने मसूरी एक्सप्रेस से ट्रैवल करा था, तो उसका भी यहाँ पर जो है लोको रिवर्सल होता है, और नजीबाबाद में जाकर भी उसका जो है लोको रिवर्सल होता है। 2 बार लोको रिवर्सल हो करके वो ट्रेन पहुँचती है आप लोगों की देहरादून। चले डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को जो है अपने काशी विश्वनाथ का गजरौला जंक्शन से। बाकी चलिए दोस्तों निकल चुकी है अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस।
गजरौला जंक्शन से। बाकी ठीक है, स्टॉल्स वगैरह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। ये कुछ लंच है दोस्तों, आज को अपना घर से ही लाया था। पूड़ियाँ हैं और ये आप लोगों को पता होगा जो लोग यूपी की साइड रहते हैं, मठा के आलू जिसको बोलते हैं, ये वो है। और इसके अंदर जो है सैंडविच वगैरह है। तो ये कुछ अपना जो है आज का लंच है, घर से ही मैं लेकर के आया था। तो खाते पीते रात में मंगा लेंगे बाहर से, लखनऊ वगैरह से। चलिए भी खाता हूँ, मैं आप लोगों से मुरादाबाद में मिलता हूँ। यहाँ समय हो रहा है 3:06। ट्रेन अपनी दोस्तों पहुँच रही है मुरादाबाद जंक्शन पे। यहाँ समय हो रहा है दोस्तों 3:11। निर्धारित समय से 6 मिनट की देरी के साथ अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है पीतल नगरी मुरादाबाद। यहाँ पर वैसे गाड़ी का अपनी 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, लेकिन 5 मिनट की देरी के साथ भी है तो गाड़ी 5 मिनट ही रुकेगी। बाकी भाई यहाँ से ट्रेन निकलेगी और निकलने के बाद रुकेगी। अगला अपना हॉल्ट है रामपुर जंक्शन, उसके बाद आप लोगों का बरेली जंक्शन। तो ये कुछ हॉल्ट रहेंगे अभी। बाकी यहाँ पर निःशुल्क सेवा चल रही है आप लोगों की पानी वगैरह की, जो कि भाई देख सकते हो गर्मियाँ वगैरह चल रही हैं एंड काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, सीरियसली। निःशुल्क सेवा वगैरह चल रही है पानी वगैरह की, देख सकते हैं आप लोग जो है, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेप है भाई गर्मी को देखते हुए। उत्तर रेलवे भारत स्क्वाड्स एवं गार्ड्स के द्वारा जो है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। चलिए अपनी गाड़ी का वैसे भी 5 मिनट का वैसे तो 10 मिनट का हॉल्ट है, बट अब 5 मिनट ही रह गए हैं। अच्छा बाकी बात कर ले मुरादाबाद की, तो जंक्शन रेलवे स्टेशन को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक लाइन आप लोगों की नजीबाबाद जंक्शन की ओर से आती है, एक लाइन निकल जाती है यहाँ से टुवर्ड्स आप लोगों की रामपुर जंक्शन होते हैं बरेली जंक्शन, जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ेगी। एक लाइन निकल जाते हैं यहाँ से जो है आप लोगों की चंदौसी जंक्शन की ओर। इसीलिए जो है मुरादाबाद एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, काफ़ी ज़्यादा मेन रेलवे स्टेशन है आपका मुरादाबाद, क्योंकि भाई मोस्टली जो कनेक्टिविटी है ना आप लोगों की मेन ट्रेन की, क्योंकि ऐसी कोई ट्रेन आई थिंक नहीं है जो मुरादाबाद ना रुकती हो। आप लोग बता देना अगर ऐसी कोई ट्रेन हो तो। बाकी गाड़ी यहाँ से निकलेगी और सीधा अब रुकेगी चल करके रामपुर जंक्शन, उसके बाद आप लोगों का बरेली जंक्शन। बाकी रश वगैरह देख सकते हैं आप लोग। काशी विश्वनाथ के लिए अच्छा खासा रश है, क्योंकि भाई गाड़ी के हॉल्ट इतने ज़्यादा हैं कि लोकल को काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाती है। जिन लोकल पैसेंजर्स वगैरह होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। बाकी सेम चीज़ यहाँ पर भी जो है देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्टेप है भाई सीरियसली गर्मी को देखते हुए। चलिए गाड़ी अपनी निकलेगी यहाँ से और टाइम खैर ऑलमोस्ट हो चुका है, 2 मिनट बचे हैं मात्र। फूड्स वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे आप लोगों को। इवन जो है आप लोगों का क्या कहते हैं स्टॉल्स वगैरह सारी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें सबको देखने के लिए मिल जाएगी। इवन ई केटरिंग की भी सुविधा आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। गाड़ी में पेंट्री नहीं है, लेकिन साइड पेंट्री है जहाँ से कुछ ना कुछ चिप्स विप्स पानी वानी, इवन खाने के लिए भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आ रहा था। बाकी होगा तो ट्राई कर लेंगे शाम के टाइम, इवनिंग में अगर कुछ आता है कटलेट वगैरह इस टाइप का, अगर आता है इनकेस तो ट्राई कर लेंगे। बाकी चलिए डिपार्चर सिग्नल ऑलमोस्ट हमें मिल चुका है, तो आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ से मुरादाबाद जंक्शन से डिपार्चर। 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है वैसे अपना मुरादाबाद। और बात कर ले तो नॉर्थन जोन में आता है डिवीज़न मुरादाबाद। जी हाँ, मुरादाबाद अपने आप में एक डिविजनल रेलवे स्टेशन है, स्टेशन कोड MB। बाकी निर्धारित समय से 3 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है दोस्तों मुरादाबाद जंक्शन से। बेसिकली गार्ड सर ने ट्रेन रुकवाई है, क्यों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पीछे आप लोगों को देखिए वो दादी जी आप लोगों को आते हुए दिख रही होंगी। चलिए तो गार्ड सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने गाड़ी रोक दी। समय से आया करिए भाई। चलिए किस्मत अच्छी थी कि ट्रेन रुक गई उन लोगों के लिए, गार्ड सर जी ने रुकवा दी। बाकी भाई समय से आओ, गाड़ी वैसे भी लेट आई थी और लेट ही डिपार्चर ले रही थी। चलिए निकल चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन से।
दोस्तों अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस निकल चुकी है मुरादाबाद जंक्शन से। अगला अपना और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया रामपुर जंक्शन है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं दरभंगा से चलकर अमृतसर की ओर जाने वाली जन नायक एक्सप्रेस, जो कि आ रही है पूरी जनरल गाड़ी है वो आ रही है, वो आप लोगों को दिखाते हैं। रामगंगा और ये खड़ी दोस्तों आप लोगों की दरभंगा अमृतसर जन नायक एक्सप्रेस, पूरी जनरल ट्रेन है। बाकी दोस्तों सामने से आ रही है लाल कुआं अमृतसर एक्सप्रेस। ये थी लाल कुआं अमृतसर एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों अपना अराइवल होता हुआ रामपुर जंक्शन पे। बाकी दोस्तों इस साइड में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि अभी आ रही है आप लोगों की डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस। भाई बहुत डिले चल रही है और उसका अराइवल है रामपुर जंक्शन पे, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। ये आ गई दोस्तों डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस। बहुत देरी के साथ आई है भाई, बहुत डिले चल रही है गाड़ी। सारे समय से जो है लगभग 7 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है रामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में। जंक्शन पॉइंट के मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि एक लाइन दोस्तों आप लोगों की निकल जाती है यहाँ से लाल कुआं जंक्शन होते हुए काठगोदाम की ओर। मतलब बेसिकली जो आप लोगों को अगर नैनीताल जाना है तो काठगोदाम की ओर यहाँ से लाइन निकल जाती है। इसीलिए जो है रामपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी आप लोगों को अगर मैं बात बताऊँ रामपुर किस लिए जाना रहता है तो रामपुरी चाकू के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है आप लोगों का रामपुर जो है। रामपुरी चाकू आप लोगों ने सुना ही होगा भाई, चाकू वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। गाड़ी का यहाँ पर 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया गया, लेकिन मेरे को एक चीज़ ये समझ नहीं है कि इसको मेन लाइन पे क्यों नहीं रोका गया, लूप करके क्यों रोका गया है। ये चीज़ देखने वाली रहेगी। क्या कोई गाड़ी ओवरटेक वगैरह कर रही है या फिर क्या सीन है, बताते हैं आप लोगों को जैसा भी होता है। नहीं तो डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को रामपुर जंक्शन से। चलिए दोस्तों निकल चुकी अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस रामपुर जंक्शन से। 3 प्लेटफॉर्म का अपना ये रेलवे स्टेशन है रामपुर जंक्शन। जंक्शन पॉइंट की मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी लाइन भी दिखा दूंगा वो आप लोगों को मैं। अगर स्टॉल वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे आप लोगों को रामपुर जंक्शन में, तो ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आप लोगों को। चलिए फ़िलहाल निकल चुकी है अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस रामपुर जंक्शन से। अब सीधा अपना हॉल्ट जो है वो है बरेली जंक्शन। चलिए दोस्तों निकल गई ट्रेन ये रामपुर जंक्शन से। बाकी दोस्तों ये वाली जो आप लोग गुड्स ट्रेन आते हुए देख रहे हैं ये आ रही है आप लोगों की लाल कुआं जंक्शन की ओर से। ये वाली लाइन निकल गई आप लोगों की लाल कुआं काठगोदाम की ओर। इसीलिए जो है रामपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अभी मैं जो है बाहर शॉट वगैरह ले रहा था, अपनी जो है वीडियो वगैरह बना रहा था भाई।
मतलब ऐसी चीज़ें भी ट्रेन में हो जाती है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था बट आज कर लिया। देखो मेरी सीट ये है और मैं यहाँ पर जो अपनी पानी की बोतल छोड़ के गया था यहाँ पर रख के रेल नीर की जो है, एंड वो कोई उठा के ले गया। भाई यार बरेली आएगा तो वहाँ से जो है ले लूँगा मैं जो है पानी की एक बोतल, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल यार। भैया टाइम हो रहा है 4:33, ट्रेन अपनी दोस्तों बरेली जंक्शन पहुँच रही है। चलिए अपना अराइवल होता है दोस्तों बरेली जंक्शन पे। इस समय से 5 मिनट की देरी के साथ अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है झुमका गिरा बरेली के बाजार में। जी हाँ भाई, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है बरेली जंक्शन पे। जंक्शन पॉइंट में आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी अभी जस्ट मैं बरेली पहुंचा हूँ, बरेली जंक्शन, और यहाँ पे अपने भाई मिले हैं सारे। क्या नाम है भैया? अंश भाई है। अंश दोनों का नाम है? क्या बात है भाई, कहाँ से हो? यही बरेली से ही हो? बाकी भाई मिले अभी, कह रहे कि ये वाला रूट कवर कर रहे हो, अच्छा लगा, और कैब ही रहते काशी विश्वनाथ करो, रैक शेयरिंग है। चलो अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बढ़िया एकदम। बाय भैया। बाय बाय, थैंक यू थैंक यू। चलो ठीक है, बाय 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 बाय। पक्का पक्का, ठीक है चलो। बाकी अपनी दोस्तों ट्रेन निकल चुकी है बरेली जंक्शन से। बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू। चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन निकल चुकी है बरेली जंक्शन से। बाकी दोस्तों बरेली जंक्शन से जो है अपनी ट्रेन निकल चुकी है। बताना था आप लोगों को, लेकिन भाई वगैरह मिल गए थे। खैर कोई नहीं, चलो यार अच्छी बात है, मिलके अच्छा लगता है आप लोगों से। बाकी चलिए डिपार्टेड फ्रॉम बरेली जंक्शन। अच्छा चलो, आप लोगों के लिए क्वेश्चन जंक्शन पॉइंट क्यों है आप लोग बताना, मैं तो बताता ही रहता हूँ। ये अनाउंसमेंट कैप्चर नहीं कर पाया यार, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये मेरे को बहुत प्यारी अनाउंसमेंट लगती है। आप लोगों को बता ही दिया बरेली फेमस है दोस्तों, आप लोगों का झुमका सिटी भी बोला जाता है, क्योंकि झुमके के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है आप लोगों का बरेली जो है। बाकी यहाँ से कौन कौन लोग देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए तो ये चीज़ आप लोग देना इस बार, ठीक है? मैं तो हर बार देता हूँ इन्फॉर्मेशन, इस बार आप दीजिए बरेली के बारे में, स्टेशन के बारे में देना। चलिए बंतरा। बाकी दोस्तों टाइम हो रहा है 6:08। कुछ ही देर में जो है दोस्तों अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस पहुंचने वाली है शाहजहांपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं लखनऊ जंक्शन मेरठ सिटी राज्य रानी एक्सप्रेस के साथ, जो कि जिसका शाहजहांपुर में हॉल्ट है। तो देखते हैं, मे बी उसको डिपार्चर सिग्नल मिल गया होगा, अगर तो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए, वरना अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को शाहजहांपुर जंक्शन का। बाकी दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं डिपार्चर लेती हुई राज्य रानी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन मेरठ सिटी वेब 4 के साथ झांसी साइड के राज्य रानी एक्सप्रेस। और अपना अराइवल होता हुआ शाहजहांपुर जंक्शन पे दोस्तों। इसके भाई एसी तक का बुरा हाल है इस गाड़ी का। बाकी स्टेशन वगैरह पे काम बढ़िया चल रहा है भाई, बढ़िया बन रहा है स्टेशन, देख लो। इस समय से जो है दोस्तों 20 मिनट की देरी के साथ अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है शाहजहांपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर अपनी गाड़ी को लगभग जो है 3 मिनट के आसपास का हॉल्ट दिया गया, 2 से 3 मिनट का। और बाकी ऐसा कुछ है दोस्तों, शाहजहांपुर जंक्शन आप लोग देख सकते हैं। और निर्धारित समय से लगभग 20 मिनट की देरी के साथ अपनी
ट्रेन पहुंची है शाहजहांपुर जंक्शन पे, देख सकते हैं आप लोग जो है। भाई ज़्यादा देर गाड़ी रुकी भी नहीं और निकल चुकी है शाहजहांपुर जंक्शन से, कुछ बता भी नहीं पाया। चलिए फटाफट से बता देते हैं आप लोगों को शाहजहांपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में। तो बात करें जंक्शन पॉइंट की, मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि एक लाइन आती है दोस्तों आप लोगों की पीलीभीत जंक्शन की ओर से, इसीलिए जो है आप लोगों का शाहजहांपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। स्टेशन कोड की बात करें तो SPN स्टेशन कोड है। डिवीज़न आप लोगों का लगता है मुरादाबाद, जोन लगता है नॉर्थन जोन, नॉर्थन रेलवे के अंडर आता है आप लोगों का शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन अंडर डिवीज़न मुरादाबाद। निकल चुकी है अपनी ट्रेन जो है। इस साइड से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि किसी भी वक्त दोस्तों हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी गोमती नगर सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। मुरादाबाद गोमती नगर, उसका यहाँ पर हॉल्ट है। बाकी शाहजहांपुर से दोस्तों अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस निकल चुके हैं। जो अपना अगला हॉल्ट है वो है अंजी शाहबाद करके रेलवे स्टेशन है, फिर उसके बाद हरदोई आएगा। अभी आप लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस दिखाते हैं जो है। रहा शाहजहांपुर कचहरी और सामने से आ रही है गोमती नगर से चलकर सहारनपुर की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। गोमती नगर सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। ये गई आप लोगों की वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी आप लोगों को स्किप दिखाते हैं रोज़ा जंक्शन का। जंक्शन पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो क्यों है, क्योंकि दोस्तों एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की सीतापुर की ओर और एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की टुवर्ड्स हरदोई होते हुए बालामऊ जंक्शन के रास्ते लखनऊ की ओर। इसीलिए जो है रोज़ा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। आप लोगों की भी काफ़ी डिमांड आ रही है कि दिवाकर भाई ये सीतापुर वाले रूट पर भी ट्रैवल करो, तो कोई ट्रेन सजेस्ट करो जो उस रूट से जाती हो, अच्छी ट्रेन, डिमांडिंग अच्छी ट्रेन आप लोग सजेस्ट करो, फिर उसमें भी प्लान करते हैं जल्द जो है। चलिए अभी रोज़ा जंक्शन का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को कि हम लोग रोज़ा जंक्शन पहुंच रहे हैं और सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है दोस्तों। कोई तो गाड़ी बढ़िया रफ्तार में निकली है, बताते हैं आप लोगों को अभी। ये वाली लाइन आप लोगों की निकल गई टुवर्ड सीतापुर की ओर। बाकी दोस्तों कैसा लगा इसके बताना ज़रूर। अभी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं धनबाद से चलकर फिरोजपुर कैंट की ओर जाने वाली गंगा सतलुज एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की धनबाद से चलकर फिरोजपुर कैंट की ओर जाने वाली गंगा सतलुज एक्सप्रेस। धनबाद फिरोजपुर कैंट गंगा सतलुज एक्सप्रेस। तो ये गई आप लोगों की गंगा सतलुज एक्सप्रेस। इसी के पीछे पीछे आ रही है हावड़ा से चलकर अमृतसर की ओर जाने वाली हावड़ा अमृतसर मेल, तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। गाड़ी फ्लैट 110 की रफ्तार में भाग रही है और मज़ा आ रहा है सीरियसली।
हावड़ा अमृतसर में हावड़ा से चलकर अमृतसर की ओर जाने वाली हावड़ा अमृतसर मेल। भगया टाइम हो रहा है 7:02 दोस्तों। ट्रेन अपनी पहुंच रही है हरदोई रेलवे स्टेशन पे। चलो यहाँ पर अपना अराइवल होता हुआ हरदोई रेलवे स्टेशन पे दोस्तों। इस समय से दोस्तों 20 मिनट की देरी के साथ अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है हरदोई रेलवे स्टेशन पे। हरदोई अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है। यहाँ पर अपनी गाड़ी को मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया। आप लोगों के दिवाकर भाई इसको तो ओवरटेक पड़ते हैं, अभी तक ओवरटेक आपने दिखाया ही नहीं। देखो सीन ऐसा है, एक तो आप लोगों की देहरादून बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस इसको ओवरटेक करती है। आई थिंक देहरादून वाराणसी या लखनऊ वंदे भारत है, सॉरी देहरादून लखनऊ वंदे भारत इसको ओवरटेक करती है। वो भाई आज 1 घंटे की देरी के साथ चल रही है और ये गाड़ी आज इतनी पंचुअलिटी के साथ चल रही है, मतलब इतना ज़्यादा डीले नहीं चल रहा है, जिस वजह से इसको एक गाड़ी ओवरटेक करती रही श्रमजीवी एक्सप्रेस। आप लोगों की नई दिल्ली राजगीर श्रमजीवी, वो भी इसको ओवरटेक नहीं कर रहे क्योंकि ये गाड़ी जो है टाइमली चल रही है। और इधर से जो है आप लोगों की जनता एक्सप्रेस निकल रही है बनारस और देहरादून के बीच में चलने वाली। बाकी गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया हरदोई रेलवे स्टेशन पे। हरदोई की तो 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 74 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करती है यहाँ से। जोन की बात करें तो नॉर्थन जोन में आता है डिवीज़न आप लोगों का मुरादाबाद लगता है। गाड़ी का ज़्यादा का हॉल्ट है नहीं, वैसे 2 ही मिनट का हॉल्ट है। तो यहाँ से आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं हरदोई से। अब जो लोग कह रहे थे शाहजहाँपुर हरदोई भी दिखाओ भाई, तो कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलना। जो भी लोग जहाँ से भी देख रहे हो, जो लोग यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ की फेमस चीज़ ज़रूर बताना। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर अपनी गाड़ी लगाई गई है और ये निकल गई आप लोगों की जनता एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, डिपार्चर हो चुका है अपना हरदोई रेलवे स्टेशन से। चलिए दोस्तों, अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस हरदोई रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। अगला अपना हॉल्ट है बालामाऊ जंक्शन। लेकिन बालामाऊ जंक्शन पहुंचने से पहले एक क्रॉसिंग है जो कि आप लोगों की वाराणसी जंक्शन जम्मू तवी बेगमपुरा एक्सप्रेस की। तो बेगमपुरा आ रही है सामने से, तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। अभी बालामाऊ जंक्शन से निकली है और उसका लखनऊ से शाहजहाँपुर तक नॉन स्टॉप है। तो चलिए बेगमपुरा दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों सामने से आ रही है वाराणसी जंक्शन से चलकर जम्मू तवी की ओर जाने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस। वाराणसी जंक्शन जम्मू तवी बेगमपुरा एक्सप्रेस। आगे दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच रही है बालामाऊ जंक्शन और यहाँ पर आप लोग आउटर में देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ से भी कोई ट्रेन क्रॉस हो रही है और जो आउटर में ट्रेन लगी हुई थी वो वाली लाइन आ रही थी आप लोगों की उन्नाव जंक्शन की ओर से। उन्नाव जंक्शन की ओर से वो वाली लाइन आ रही थी, इसीलिए बालामाऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर।
बाकी दोस्तों निर्धारित समय से जो है 15 मिनट की देरी के साथ अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बालामऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी बात कर ले दोस्तों बालामऊ जंक्शन की, तो ये जंक्शन पॉइंट क्यों है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक लाइन मैंने आप लोगों को जैसे कि दिखाई जो आ रही थी आप लोगों की उन्नाव जंक्शन की ओर से, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है आप लोगों की टुवर्ड्स सीतापुर जंक्शन की ओर। इसीलिए जो है बालामऊ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है यहाँ पर अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस को। 6 प्लेटफॉर्म का अपना ये रेलवे स्टेशन है बालामऊ जंक्शन। पर डे 34 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 4 ट्रेनें ओरिजिनेट और 4 ही टर्मिनेट करती हैं आप लोगों की बालामऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। जोन की बात करें तो नॉर्थन जोन में आता है, डिवीजन लगता है आप लोगों का मुरादाबाद। बाकी गाड़ी यहाँ से निकलेगी ही, कुछ बीच में अभी भी बहुत सारे हॉल्ट है, जैसे कि हाँ संडाली रेलवे स्टेशन है, सांडाली, वहाँ पर रुकेगी ट्रेन। फिर उसके बाद सीधा रुकेगी चल करके आप, फिर उसके बाद सीधा रुकेगी लखनऊ चारबाग एनआर। गाड़ी ऑन टाइम पहुँच जाएगी। अच्छा खासा स्लैग है और अभी 7:36 हो रहे हैं। 9 बज के आई थिंक 15 मिनट के 10-15 मिनट के आसपास इसको अराइवल दिया। अच्छा खासा समय है तो गाड़ी बिफोर पहुँच जाएगी मेरे ख्याल से, बिफोर आउटर पे लग जाएगी। फिर वही है धीरे धीरे इसको लेट या जो भी ऑन टाइम पहुँचाया जाएगा। फिलहाल सिग्नल हो चुका है। बाकी कौन कौन लोग यहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को बालामऊ जंक्शन से। चलिए दोस्तों निकल चुकी है अपनी ट्रेन जो है बालामऊ जंक्शन से। प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर अपनी गाड़ी आई थी, अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस। चलिए निकल गई ट्रेन दोस्तों बालामऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। नहीं निकल चुकी है दोस्तों बालामऊ जंक्शन से। अभी तो हाल फिलहाल में कोई क्रॉसिंग नहीं है, अगर कुछ होता है तो दिखाता हूँ, नहीं तो अगर कोई क्रॉसिंग वगैरह होती है तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, नहीं तो सीधा मिलता हूँ आप लोगों से लखनऊ चारबाग एनआर पे। चलो भगैया टाइम हो रहा है दोस्तों 8:45 और ट्रेन अपनी पहुँच रही है लखनऊ चारबाग एनआर। और अपने बगल में पैरेलली, मतलब इसकी तो शंटिंग हो रही है फ़िलहाल, ये है आप लोगों की लखनऊ नई दिल्ली लखनऊ मेल। इसको शंट किया जा रहा है अभी फ़िलहाल। सामने की ओर कोई गाड़ी भी लगी हुई है जिसका ईओजी क्या ही तो मस्त साउंड कर रहा है भाई, जनरेटर का क्या ही तो मस्त साउंड कर रहा है। निर्धारित समय से 12 मिनट बिफोर ही अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस दोस्तों पहुंच चुकी है लखनऊ चारबाग एनआर पे। यहाँ पर गाड़ी का 5 मिनट का ही हॉल्ट है, ज़्यादा देर का हॉल्ट भी नहीं है। ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है नवाबों के शहर लखनऊ में। मैं गया था एक कोल्ड ड्रिंक लेने और एक ये पानी की बोतल। बाकी खाना अपना आना है यहाँ से ई कैटरिंग के थ्रू मैंने ऑर्डर करके मंगा लिया था। फिलहाल खाना वगैरह कलेक्ट करते हैं आप लोगों से, मैं आगे मिलता हूँ। 12 मिनट बिफोर आई है, 5 मिनट का हॉल्ट है, तो लगभग 17 मिनट गाड़ी रुकने वाली है। तो अच्छा खासा हॉल्ट लेगी यहाँ पर। मुझे लगा नहीं था कि बिफोर एंट्री दे देंगे लखनऊ में। इनका डिपार्चर का टाइम होने वाला है, अभी तक मेरा जोमेटो से खाना ही नहीं आया है। पता नहीं कहाँ है यार, सीरियसली कॉल भी कर लिया 2-3 बार, कॉल भी पिक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि यार काफ़ी, जैसे काशी आई, काशी में काफ़ी लोगों ने ऑर्डर कर, तो काशी में क्या होता है ना कि सबको, जैसे मान लो कोई भी ट्रेन आई, पर्टिकुलर ट्रेन आई, तो लाइन से जो भी आगे से ऑर्डर होंगे सारे ऑर्डर देते हुए आएंगे। वगैरह मैंने दोस्तों कलेक्ट कर लिया है। अब चलते हैं अपनी सीट पर। थाली मंगाई थी बेसिकली, दिखा दूंगा कैसा क्या टेस्ट है। लखनऊ है तो ऑप्शंस काफ़ी सारे मिल जाते हैं। कैटरिंग पे जोमेटो, स्विगी वगैरह किसी से भी आप लोग ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं खाने पीने की, ऐसे कोई दिक्कत रहती नहीं है यहाँ पर। बाकी यहाँ देखो इधर सिग्नल हो चुका है, बट फटाफट से दिखा देता हूँ। गाजियाबाद शेड का तेजस लोकोमोटिव कह लो भाई, वैप 7 ही आई थिंक ये, और पीछे ये फेल हो रखा है, इसी वजह से भी कौन सी ट्रेन है मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। चलिए डिपार्चर भी हो चुका है अपना जो है लखनऊ से सामने के, और ये रेस्क्यू करके लाया है। अब लोको फेल ही होगा जहाँ तक है। और ये जो ट्रेन है ये है आप लोगों की अयोध्या एक्सप्रेस। तो अब पता नहीं है लोको फेल है या फिर लेकर के जाया जा रहा है जहाँ पर नीड होगी इस लोकोमोटिव की, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा हो, ये भी हो सकता है क्योंकि गाड़ी डीले नहीं है ज़्यादा, इस वजह से।
बहुत रश जाता है भाई अयोध्या एक्सप्रेस में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक आप लोगों को ये दिल्ली पहुंचा भी देती है। रायबरेली अमेठी के रास्ते प्रतापगढ़ जाने वाली बाकी चलिए निकल गई अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस लखनऊ से। बाकी टाइम हो चुका है 9:31, ट्रेन अपनी निकल चुकी है दोस्तों लखनऊ से। अब बछवाड़ा वगैरह हो करके पहुंचेगी ट्रेन अपनी रायबरेली जंक्शन की ओर। तो वहीं आप लोगों से मिलेंगे, बढ़िया से भी खाना वगैरह खा लेते हैं। खाना वगैरह मैंने मंगाया है, थाली वगैरह मंगाई है, तो इसको ओपन करके दिखा देते हैं कैसी क्या थाली है, टेस्ट वाइज वगैरह कैसे क्या दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी ये कुछ थाली है दोस्तों, आप लोगों बाकी ये दोस्तों थाली है जो मैंने मंगवाई है ई कैटरिंग से। और बाकी बात करें तो ये है दाल, ठीक है, ये हो गया आप लोगों के मिक्स वेज, और ये है कढ़ाई पनीर। भाई दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। और इस और आई थिंक ये पुलाव वगैरह कुछ टाइप है। और ये हो गया आपका रायता। तो एक एक करके टेस्ट बता देते हैं। पहले बताएंगे भाई दाल का टेस्ट। नो डाउट भाई बढ़िया ही है। फिर आ जाता है मिक्स वेज। बढ़िया है सीरियसली यार, बहुत अच्छा टेस्ट है। अब रायते की बात कर लें, ये भी अच्छा। कढ़ाई पनीर, पनीर थोड़ा सा लेते हैं। इसका भी टेस्ट अच्छा है, और उतना नहीं है और ठीक है। और ये सलाद, बाकी इसमें एक गुलाब जामुन दिया है और इसके अंदर नान। अच्छा, तो ये कुछ अपना डिनर है। और अगर रेटिंग की मैं बात करूं, एक पापड़ भी दिया, एक टिश्यू पेपर। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको 10 में से 9 आराम से देता हूँ। बहुत बढ़िया खाना है यार। तो चलिए खाना वाना खाते हैं, आप लोगों से मैं आगे मिलता हूँ। नहीं आओ। बाकी समय हो रहा है दोस्तों रात के 10:54। निर्धारित समय से लगभग 14 मिनट की देरी के साथ अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और अपने आगे यहाँ पर सामने खड़ी हुई आप लोगों की रायबरेली जौनपुर पैसेंजर लगा लो, एक्सप्रेस लगा लो, पैसेंजर ही है काइंड ऑफ जो है। बाकी बात कर ले रायबरेली जंक्शन पे, तो अपनी काशी विश्वनाथ को जो है 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी को। बात कर ले कि रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन के, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि एक लाइन आप लोगों की यहाँ से जो है निकल जाती है टुवर्ड्स जो है ऊंचाहार जंक्शन की ओर, ऊंचाहार की ओर निकल जाती है। और एक लाइन अपनी पीछे से लखनऊ वाली आ रही है, यहाँ से एक लाइन निकल जाएगी आप लोगों की टुवर्ड्स जंगाई जंक्शन की ओर, जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ेगी। और रायबरेली एक चीज़ के लिए और बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर है RCF यानी कि रेल कोच फैक्ट्री। यहाँ पर जो है जैसे अपने पीछे देख सकते हैं LHB कोचेस वगैरह, ये मैन्युफैक्चर होते हैं, बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो है कोच की फैक्ट्री है बेसिकली। तो रायबरेली इसलिए भी जाना जाता है। और किस चीज़ के लिए फेमस है आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस आई है रायबरेली जंक्शन के। भाई गाड़ी के अच्छे खासे हॉल्ट हैं, देखो हर जगह ना रात में भी डिबोर्डिंग और बोर्डिंग लगी हुई है। लखनऊ से भी अच्छी खासी बोर्डिंग हुई है इस ट्रेन के अंदर, नो डाउट। एंड ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा और भाई साफ़ सुथरा बढ़िया सा रेलवे स्टेशन है, नो डाउट। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बात कर ले अपने रायबरेली जंक्शन की, तो ये 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 75 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, यानी कि 75 ट्रेन हॉल्ट करते हैं यहाँ पर। बात कर ले ओरिजिनेट और टर्मिनेट की, तो 5 ट्रेनें ओरिजिनेट और 5 ही टर्मिनेट करती है। जोन की बात करें तो जोन आप लोगों का पड़ता है नॉर्थन, और डिवीज़न लखनऊ चारबाग है ना। गाड़ी यहाँ से निकलेगी जो है 5 मिनट के हॉल्ट के बाद, लेकिन गाड़ी ऑलरेडी डिले है, तो सिग्नल वगैरह देख लेते हैं हो रखा है या नहीं। फिलहाल तो नहीं, अभी रेडी सिग्नल हो रखा है। स्टॉल्स वगैरह आगे की ओर तो दिख रहे हैं। की बात कर लें तो भाई गाड़ी जो है ज़्यादा डिले नहीं चल रही है, ये चीज़ देख करके अच्छा लगा। नहीं, एक टाइम पे मैंने जब इसमें पहली बार ट्रैवल करा था काशी विश्वनाथ में, तो भाई इतनी ज़्यादा डिले थी कि मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे जा कर के बनारस पहुंचा था उस टाइम में। बट मेरे को लग रहा है ये ऑन टाइम ही मुझे उतार देगी। सुबह 4:40 का इसका अराइवल है, तो 4:40 ही ट्रेन हमें उतार देगी। अच्छा, बाकी बात कर ले अपनी इस काशी विश्वनाथ की, तो ये डेली रनिंग ट्रेन है। चलने का अगर आप लोगों को मैं इसका समय बताऊं तो ये हर दिन
नई दिल्ली से 11:35 पे डिपार्चर लेती है और अगले दिन सुबह 4:40 में आप लोगों को बनारस पहुंचा देती है। डेली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है ये नई दिल्ली से बनारस के बीच में। बट ये गाड़ियाँ, इस ट्रेन में आपको सीट अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। मैंने 4-5 दिन पहले टिकट इसमें डाला था एंड बहुत इजीली मेरे को अवेलेबल मिल गई थी भाई। और देख लो साइड लोवर मिल गई थी। तो इस गाड़ी का ऐसा ही कुछ हाल है। लेकिन हाँ, जो 2 ट्रेनें हैं डेडिकेटेड बनारस के लिए आपकी, एक न्यू दिल्ली बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मेन भाई जो हर कोई जानता है, शिव गंगा सुपरफास्ट। भाई इन गाड़ियों में टिकट नहीं मिलता, इस ट्रेन में आपको टिकट मिल जाएगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा समय लेती है। देख लो खुद ही, सुबह लगभग अभी 12 घंटे हो जाएंगे मुझे और 12 घंटे तक मेरे को लग रहा है मैं प्रतापगढ़ जंक्शन पहुंचूंगा। मतलब प्रतापगढ़ जो है जंक्शन पहुंचूंगा जब तक मैं। देख लो भाई, इतना ज़्यादा समय लेते हैं और वो गाड़ियाँ पहुंचा देती हैं भाई। ये लगा लो 12 घंटे का समय भी नहीं लेती है आप लोगों की शिवगंगा एक्सप्रेस। लगभग 10 घंटे के आसपास का शायद से समय लेती है और आप लोगों को बनारस पहुंचा देती है। तो उसी के साथ रैक शेयरिंग में चलती है अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस। काशी विश्वनाथ और शिवगंगा सुपरफास्ट के साथ दोनों ट्रेन में जर्नी कर रखी है। अभी सोच रहा हूँ बनारस से भी बहुत जल्द करूँ शिवगंगा सुपरफास्ट में। बढ़िया गाड़ी है भाई वो भी। चलिए दोस्तों, 11:01 पे अपनी गाड़ी को जो है सिग्नल मिल चुका है रायबरेली जंक्शन से डिपार्चर का अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस को। चलो डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को रायबरेली जंक्शन से। स्टेशन कोड RBL है। बाकी डिटेल्स वगैरह मैंने आप लोगों को बता ही दिया। बाकी चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेन निकल चुकी है अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस रायबरेली जंक्शन से। चलिए निकल के दोस्तों अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस रायबरेली जंक्शन से। काफ़ी अच्छी रफ्तार बनाई भाई क्योंकि ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था और अपना लास्ट में पहुंचे तो रफ्तार अच्छी देखने के लिए मिलेगी। बाकी दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:15। मैं आ चुका हूँ अपनी सीट पे जो है। अभी फ़िलहाल चलते हैं रेस्ट करने। आप लोगों से मैं आगे मिलता हूँ, ठीक है। और यहाँ से चल करके अपनी गाड़ी अमेठी वगैरह के रास्ते पहुँचेगी जंगई होते हुए आप लोगों का बनारस की ओर। तो जहाँ भी आँख खुलती है वहाँ मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों। चलिए, गुड नाइट। सो द टाइम इज़ 4:16 इन द मॉर्निंग एंड भाई अपनी ट्रेन पहुंच रही है बनारस रेलवे स्टेशन। 4:40 का अराइवल है एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो गाड़ी बिफोर है, देख लो भाई। एक टाइम जब इसमें मैंने ट्रैवल करा था तो गाड़ी बहुत डिले पहुंची थी भाई और आज बिफोर ही हम लोग बनारस पहुंच रहे हैं। तो ऐसा ही है भाई काशी विश्वनाथ का। अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा था तब ये गाड़ी डिले चल रही थी बट आज बिफोर हम लोग पहुँच रहे हैं। किस्मत, खैर कोई नहीं। चलिए आप लोगों को अराइवल दिखाते हैं बनारस रेलवे स्टेशन का। बाकी दोस्तों टाइम हो रहा है 4:30। निर्धारित समय से 10 मिनट बिफोर ही अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन बनारस रेलवे स्टेशन पर। पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन बनारस रेलवे स्टेशन पर। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखो, अगर मान लो शिवगंगा इन सब गाड़ियों में आप लोगों को टिकट नहीं मिलती और इसका देखो एक तो रूट भी अलग है, तो इसको उन गाड़ियों से कंपेयर करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा क्योंकि ये गाड़ी एकदम अलग रूट लेकर के आती है। अगर आपको एंड टू एंड आना है बनारस तो आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई शिवगंगा या बनारस नई दिल्ली में अगर टिकट मिल जाए तो अच्छी चीज़ है, नहीं तो फिर ये तो एक ऑप्शन है ही। बाकी अगर आप लोग इस वाले रूट से बनारस आना चाहते हो जैसे कि हम लोग आए वाया मुरादाबाद बरेली होते हुए, तो गाड़ी इतनी बुरी नहीं है। देख लो पंचुअलिटी के साथ हम लोग आए हैं और हर जगह देख लो 10-15 मिनट का ही डिले रहा है। इससे ज़्यादा का डिले रहा भी नहीं है, 20-25 मिनट, इससे ज़्यादा मैक्स डिले रहा भी नहीं इस गाड़ी का। बाकी यही कुछ आज की जर्नी होपफुली आप लोग अच्छे लगे। आप लोग कह भी रहे थे दिल्ली मुरादाबाद रूट कवर करे, तो मैंने कहा काशी विश्वनाथ से अच्छी गाड़ी कौन सी है भाई जो दिल्ली मुरादाबाद वाला रूट अच्छे से दिखाया आप लोगों को, मतलब लखनऊ तक, क्योंकि ये पूरा ऑलमोस्ट दिन में सेक्शन कवर हो जाता है इसलिए। बाकी यही कुछ आज की जर्नी होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी। जर्नी एक्सपीरियंस मेरा तो देखो ठीक ठाक रहा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। मेंटेनेंस वगैरह गाड़ी का ठीक है, कुछ इतना अच्छा नहीं है, साफ सफाई वगैरह ठीक ठाक एवरेज सी निकल जाती है।
और बाकी अभी अर्ली मॉर्निंग पहुंचा तो वॉशरूम वगैरह की कंडीशन आप समझ ही सकते हो। बाकी यही कुछ थी आज की जर्नी दोस्तों। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। खाने पीने का थोड़ा देख लेना, वैसे गाड़ी में मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है साइड पेंट्री के थ्रू। बाकी यही कुछ थी आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूले। बाकी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि और कौन कौन सी ट्रेन जर्नी देखना आप लोग पसंद करेंगे। धीरे धीरे करके मैं हर एक ट्रेन कवर करूँगा। थोड़ा मेरे को टाइम चाहिए होता है, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम मैं ले लेता हूँ, बट बहुत जल्द आप लोगों के लिए हर एक ट्रेन जर्नी में लेकर के आऊँगा। बाकी चलिए दोस्तों, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।